जनरली नोन इन द पब्लिक कि भई आम आदमी पार्टी वाले कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। पहले भी खालिस्तान का था, उसके बाद भी लोगों ने इनको जो है वो 93 सीट्स दे दी 117 में। हाँ, बट आप सर ये देखिए ना कि वैक्यूम कितना बड़ा था। आप ये देखिए कोटकपूरा गोलीकांड। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये बेअदबी के मामले, कोटकपूरा गोलीकांड और ये सब, इसके अंदर देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि सुखबीर बादल की अरेस्ट जो है वो जुलाई में डल जाएगी। जुलाई में नहीं डलेगी सुखबीर बादल की अरेस्ट तो अगस्त तो टपने नहीं देंगे, अगस्त में इसको पक्का गिरफ्तार कर लेंगे सुखबीर बादल। और यहाँ पे सुखबीर बादल गिरफ्तार होगा, दूसरी तरफ एक फॉर्मर सीएम है जो पंजाब के, उनके ऊपर ईडी का किसी भी वक्त झटका लग सकता है। और 8 से 10 ऐसे एमएलए हैं और अभी भी 2 सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जो फिर उठ सकते हैं ईडी के हाथों। तो ये इस वक्त पंजाब के अंदर सिचुएशन जो है वो बड़ी विचित्र सी हो रखी है। इट्स वेरी वॉलेटाइल राइट नाउ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई हाल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, देयर इज अटर कंफ्यूजन। आपने ठीक कहा। बट आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो पोल प्रोमिस थे उसमें उन्होंने 1,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी, वो इस महीने उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू किया, चाहे दिया। उसने वो पैसा देना शुरू किया, बिजली की बात की थी, वो फेल्ड ऑन ड्रग्स, फेल्ड ऑन जो कह रहे थे कि भी हम पंजाब के ऊपर से लोन जो है, कर्ज है, उतार देंगे। वो कर्ज वाले मामले में बुरी तरह फेल हुए। ड्रग्स में तो बहुत आज भी उनकी बद पिट रही है। और लैंड पूलिंग के नाम पे वो मतलब किसानों की जमीनें फिर दोबारा छीनने के लिए एक बैकडोर से नया बिल लेके आए हैं। किसानों के अलावा आप ये देख लीजिए कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को उनका डीए नहीं मिल रहा। तो डिसग्रंटलमेंट है सेक्शंस में, पर कुछ सेक्शंस को इन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश करी है, जैसे फ्री बिजली भी दी है 300 यूनिट तक की। तो कुछ इन्होंने काम किए हैं जिसके कारण, फ्री बीज के कारण लोग साथ लगे हैं। बट एक बहुत बड़ा तबका है जो इस वक्त मतलब बहुत सीवियरली और सीरियसली डिसग्रंटल्ड है। जो पंजाब की अपनी इंटरनल रोड्स हैं, जो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी, उन सड़कों का कोई हाल नहीं है। नेशनल हाईवेज तो फिर भी बेटर है, बट जो स्टेट हाईवेज है उनका कोई हाल नहीं है, वो बहुत बुरा हाल है। और ड्रग सिचुएशन इन पंजाब इज टेरेबल, अनएम्प्लॉयमेंट टेरेबल, स्कूल एंड कॉलेज फॉल आउट रेट्स टेरेबल, माइग्रेशन आउटसाइड द कंट्री टेरेबल। तो कई चीजें हैं, कन्वर्जन लगा लीजिए टेरेबल, लॉ एंड ऑर्डर टेरेबल, गैंगस्टरिज्म पीक पे है। तो देर आर प्रॉब्लम इन पंजाब। बट हाँ, जब आप 2022 की बात कर रहे हो, उस वक्त लोग जो है वो कांग्रेस से भी और शिरोमणि अकाली दल बादल से भी ऊबे पड़े थे। पंजाबी च ना लोग मतलब इना तो पूरे जिन्हों कहते ना कि भी थक गए सी लोग कि भी यार ये जो है ना, वी वांट अ चेंज। और ये जिस वक्त आए हैं सत्ता में, इन्होंने सारी अच्छी अच्छी बातें करी एंड इन्होंने बहुत सुहावने वादे करी लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि साहब, जो सिचुएशन अब क्रिएट हो गई है पंजाब में, उस सिचुएशन में देर इज नाउ अटर कंफ्यूजन। मेरे को याद है हमारा आपका एक डिस्कशन हुआ था बीजेपी को लेकर पंजाब में, बट लुक एट द वे बीजेपी शॉट इटसेल्फ इन द फुट इन पंजाब। तो कई बार तो यू फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये जो डिसीजंस ले रहे हैं, ये कौन गाइड कर रहा है, हु इज टेलिंग देम टू टेक दिस डिसीजंस। ये स्टैंड्स कौन मतलब इनको बोलता है लेने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इट कमिंग फ्रॉम। लाइक व्हाट? क्योंकि पॉपुलर सेंटीमेंट के अगेंस्ट है। अब देखिए साहब, ये सतलुज पिक्चर आई पंजाब हुँ, 95। हुँ। इस फिल्म में मतलब बीजेपी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ना सद्दी ना बलाई मैं लाड़ी दी ताई। भाई ना तुम 3 में ना 13 में तुम उठा के वो पिक्चर को बैन कर रहे हो यार। व्हाई आर यू डूइंग इट? इट्स अगेंस्ट कांग्रेस। वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। वट एवर एक्सेसेस हैपेंड जो पुलिस ने किया, हालांकि मैं ये भी बोलूंगा कि इट्स अ कंप्लीटली वन साइडेड स्टोरी। जैसे आपके पास अच्छे हुँ, हुँ, डायरेक्टर्स हैं, बिल आदित्य धर है, आपके पास विवेक अग्निहोत्री है, ये लोग दे कैन मेक अ गुड पिक्चर ऑन द रियल सिचुएशन ऑफ पंजाब, एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन पंजाब। बसों से उतार उतार के सिंगल आउट करके रिलीजन देख के हिंदुओं को गोली मारी। आज भी अबोहर में वो वहां पे एक स्तंभ मौजूद है, आई कैन सेंड यू द पिक्चर ऑफ दैट, जिसमें लोग जो मारे गए थे वो फिर वहां पे मोगे पे शाखा लगी थी संघ की, वहां पे उनको लटा लटा के गोलियां मार दी हिंदुओं को, इन खड़कों ने। मतलब दैट स्टोरी आल्सो नीड्स टू बी टोल्ड। यस, दिस इज अ फैक्ट कि पुलिस एक्सेसेस हुए हैं। वो तो आज भी कर रही है पंजाब पुलिस, आज भी कहाँ हटी। ये तो स्टोरी में एक अगर आप बात और ऐड करें, मैं नाम भूल रहा हूँ, ही वाज अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जिस वक्त इसकी
जसवंत सिंह खालरा की डेथ हुई है, जब इनका मर्डर हुआ है, उसके बाद ही स्टार्टेड टेकिंग अप दीज केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। और आप बिलीव करेंगे, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को थाने में खड़ा रखा सारा दिन, शाम को पर्चा दर्ज करके जेल में दे दिया, हाई कोर्ट जज को पंजाब पुलिस ने। सो दिस इज व्हाट द पुलिस हैज बीन डूइंग इन पंजाब। यहाँ पे यस, कोई बट ऑल एमएलए सड या एंड डन, ऑफिसर, आप केपीएस गिल को तो आप क्रेडिट करेंगे ना कि ही ब्रॉट पंजाब बैक फ्रॉम द ब्रिंक। 10 साल और चलता पंजाब जी, फॉर अनदर डेकेड, एंड हु नोज कि क्या होता उसके बाद। 10 साल और चलता पंजाब। उस वक्त अगर वो पुलिस एक्शन ना हुए होते, देखो जी, देर आर अ लॉट ऑफ पुलिस एक्सेसेस, बहुत इनोसेंट लोग मारे हैं। अब ये जो डिस्कशन होती है कि इसमें इतने लोग मारे गए, उसमें से खाड़कू कितने थे, इनोसेंट कितने थे, उसकी सेग्रीगेशन कहाँ किसी ने निकाली? किसने उस पर काम किया, वर्क किया? एक नंबर दे दिया 25,000। अब 25,000 का नंबर ऑथेंटिकेट किसने किया? यस, ही वॉज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आई डोंट डिनाई इट। मैं कहता हूँ ट्रुथ बी टोल्ड, सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए, और ये भी नहीं, कहना चाहिए कि अगर उसके तो उस वक्त पुराने ये वीडियोस आ एक्शन ना रहे हैं होता, अगर जिसमें वो केपीएस गिल, सर एक मिनट, अगर केपीएस गिल उस वक्त डीजीपी ना होता तो पंजाब 10 साल और जलता, और लोग मरते, मोर पीपल हैव डाइड। आप बिलीव करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। खाड़कुओं ने, आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने एक कॉल दे दिया कि कल से लड़कियां जो हैं वो स्कूल में सलवार कमीज पहन के आएंगी, कोई स्कर्ट नहीं पहनेगा। स्कर्ट हो गया, ट्यूनिक हो गया, कोई नहीं पहनेगा। तो एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसने कहा कि जी हमारे को एक हफ्ते का टाइम दो, यहाँ पे गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती हैं, दे कैनॉट अफोर्ड इन अ डे सलवार कमीज। सुबह ने उसको गोली मार दी, प्रिंसिपल को, महिला को। यहाँ पे अखबारों के ओनर, यहाँ पे पत्रकार, यहाँ पे पुलिसकर्मी, यहाँ पे दुकानदार, यहाँ पे किसान, किसानों के बच्चे, यहाँ पे मुलाजिम, पुलिस वाले, ऐसा कौन है समाज का हिस्सा जो नहीं मारा गया? एवरी पर्सन किल्ड इन पंजाब ड्यूरिंग दैट एरा वाज अ पंजाबी। वो चाहे हिंदू था, चाहे सिख था, चाहे मुसलमान था, चाहे क्रिश्चियन था, चाहे वो पुलिस अफसर था, चाहे वो गवर्नमेंट अफसर था, चाहे किसान था, चाहे नौजवान था, कोई भी था, ही वाज अ पंजाबी। यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और जो एक्सेसेस हुए हैं, जिस किस्म से खाड़कुओं ने लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया, आपको कश्मीर की तो स्टोरी पता ही है। सिमिलर सिचुएशन पंजाब में थी, घरों में घुस जाते थे, जो लड़की अच्छी लगती थी उसको रेप करते थे। They was they were good cops, they were bad cops, and they were khadkus. और एक्चुअल अगर आपको बात पता हो, तो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह था, जिसने ये बात एक्चुअली बाहर निकाली थी कि जसवंत सिंह खालरा को पुलिस इनकाउंटर में, झूठे इनकाउंटर में मार दिया। ही वाज द विसल ब्लोअर, पुलिस वाला ही था ना। हाउ डिड द केस केम टू लाइट? तो ये संजय जी, सारी चीजें जो हैं पंजाब को लेके, आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड क्लियरली पंजाब का सेंटीमेंट क्या है। मैं हमेशा आपके चैनल पे पहले भी बोला है कि पंजाब रन्स ऑन द सेंटीमेंट, पंजाब इज अ सेंटीमेंट। इसको आप और फैक्टर्स में मत देखो। मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर जब आपने बैन लगाया है, इट वाज नॉट हर्टिंग यू इन एनी विच केस। और इससे तो मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है संजय जी, आई डोंट नो आप कैसे लेंगे इसको, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहे। तो वो जो कश्मीर फाइल्स में डायलॉग था ना कि सरकार किसी की है, सिस्टम हमारे ही रहेगा, तो आई थिंक यहाँ पे सिस्टम काम कर गया। सरकार का काम था या नहीं था, आई डोंट, बट दिस शुड हैव बीन लेट गो। और दूसरा पक्ष जो दिमाग में आता है वो ये है कि हो सकता है कि भी इसको बैन इसलिए लगाया हो कि ये कोई घर रह ना जाए। अब गांव गांव में तो उसकी वो हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। पीपल आर मेकिंग श्योर कि हर एक गांव में स्क्रीनिंग हो। तो दलजीत दोसांझ बोल रहा है ना कि साहब सब लोग हाँ, डाउनलोड कर लो इसको। पहले तो कोई रह भी जाता, अब तो कोई नहीं रहेगा, अब तो एवरीबॉडी विल सी इट। तो उससे क्या वो सेंटिमेंट के, आई डोंट थिंक पीपल वांट दो दैट ईरा बैक। वो चाहते हैं क्या कि वो नोबडी ईरा वांट्स दैट एरा वापस? बैक। मैं बल्कि ना कल किसी चैनल पे बैठा ऐसा था थोड़ी है कि और लोग मेरे को, भूल गए हैं कि क्या हुआ था उस समय। ना जी ना, पीपल आर नॉट फॉरगॉटन। हाँ, जिनको नहीं पता था उनको पता लग जाएगा। और दो चीजें हो रहे हैं, मेरे को कल बड़ा
अजीब सा मतलब सदमा लगा। मैंने कहा यार ये कोई व्यक्ति इस फिल्म को बैन करने के पक्ष में बोल रहा था, मैं नाम नहीं लेता उनका, वो कहने लगे कि साहब जो सिख है पंजाब में, दे वर नॉट एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस टेररिज्म और दिस एक्सेसेस। मैंने बोला यार आपने फिर पंजाब को समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी पंजाब की, यू जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट पंजाब। कि भी वो आप तो ये जब कह रहे हैं कि उसमें सिख ही नहीं पंजाब मारे गए। पुलिस के पंजाब पुलिस के जो आपके जो पुलिस वाले थे, उनके रिश्तेदारों को जब मारना शुरू हुआ है, उसके बाद में केपीएस गिल वाज एबल टू मोटिवेट पंजाब पुलिस कि भैया तुमको बदला लेना है अब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये एक्चुअली यही हुआ है, फैक्ट है ये। जब पुलिस वालों की फैमिलियों को टारगेट करके किलिंग करनी शुरू करी ना, उसके बाद ये हैवी हैंडेडनेस जो है पुलिस एक्शन आया है। पर उसमें ये नहीं कह सकते ना कि कोई खाड़कून के टाइम पे या पुलिस एक्सेसेस में हिंदू नहीं मारे गए, सिख नहीं मारे गए, सिख मारेंगे। नहीं हमारे तो मेरे ख्याल से खाड़कुओं ने तो बहुत सिख मारे हैं, बहुत सिख मारे हैं। बल्कि वो ज्यादा पंजाब में तादाद में सिख मारे गए हैं। रूरल एरिया में मैक्सिमम किलिंग हुई है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ही सिखों की रूरल एरिया पंजाब में। वो तो जो ये जो हॉटबेड था बातें हैं ना, आपका, जो आपका जो हॉटबेड था वो तरन तारन एरिया, तरन तारन और ये फतेहगढ़ साहब एरिया जो पूरा था, वो तो सारा का सारा वहाँ तो 90% सिख पॉपुलेशन। यस। हाँ, तो मतलब जब इस तरीके की बातें कही जाती है ना कि भाई यू आर नॉट इन द माजा में ही तो रिसीविंग एंड। सबसे ज्यादा, माजा माजा एरिया में तो सबसे ज्यादा था ये। माझे च बहुत ज्यादा होया जी खाड़कू माझे च, दुआबे च घट होया जी, माझे मालवे च तो बहुत ज्यादा होया, हम्म। बहुत ज्यादा हुआ। तो अब बट जो मतलब यू आर ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटिंग द मेच्योरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस। ऐसा नहीं है, पीपल अंडरस्टैंड। और किसी को मतलब बिलीव यू मी, किसी को वो दौर नहीं चाहिए पंजाब में। Nobody wants to see that time back again. Nobody.